उद्देशिका व्यक्ति की गरिमा। बंधुता से व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित रखने तथा बढ़ावा देने की आशा की जाती है। संविधान निर्माताओं के माने व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। इसके पीछे उद्देश्य है ताकि स्वतंत्रता, समानता आदि की मूल अधिकार की गारंटी करके तथा निर्देशक तत्वों के रूप में राज्य को यह दिशा निर्देश जारी करके कि वह अपनी नीतियों को इस प्रकार ढाले कि सभी नागरिकों को अन्य बातों के साथ साथ जीविका के पर्याप्त साधन, काम के न्याय संगत तथा मानवोचित दशाएं और एक समुचित जीवन स्तर प्राप्त कराया जा सके। व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। अनुच्छेद 17 में दिए गए मूल अधिकार को अस्पृश्यता के आचरण का अंत करना था, जो मनुष्य की गरिमा का अपमान था। अनुच्छेद 32 में ऐसा उपन किया गया कि कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार के परिवर्तन तो अपनी व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय के पास भी जा सकता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता। व्यक्ति की गरिमा को तभी सुरक्षित रखा जा सकता है जब राष्ट्र का निर्माण हो तथा इसकी एकता और अखंडता सुरक्षित रहे। सर्व समान भाईचारे तथा बंधुत्व की भावना के द्वारा ही हम अधिक बहुवादी तथा पंचमेय समाज में राष्ट्रीय एकता का निर्माण करने की आशा कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता के बिना हम अपने आर्थिक विकास के प्रयासों में सफल नहीं हो सकते और न ही हम लोकतंत्र या देश की स्वाधीनता तथा देशवासियों के सम्मान की रक्षा करने की आशा कर सकते हैं। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत सभी नागरिकों का यह कर्तव्य बना दिया गया कि वे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। कम से कम ऐसे मामले में जो राष्ट्र की एकता तथा अखंडता के लिए खतरा बन सकते हैं। सभी नागरिकों से आशा की जाती है कि वे सभी भेदभावों को भूलकर तथा अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर उनका सम्मान करेंगे। यदि ऐसा नहीं होता तो राष्ट्र निर्माण का कार्य असंभव हो जाता है। निष्कर्ष। उद्देशिका में समाविष्ट विभिन्न संकल्पनाओं तथा शब्दों से पता चलता है कि हमारी उद्देशिका के उदात्त और गरिमा में शब्द भारत के समूचे संविधान के सारांश, दर्शन, आदर्शों और उसकी आत्मा का निरूपण करते हैं। संविधान के अन्य भाग तथा उपबंध उद्देशिका के शब्दों की एक व्याख्या तथा उन्हें ठोस रूप, विचार तत्व और अर्थ प्रदान करने का प्रयास मात्र है। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि उच्चतम न्यायालय ने पाया कि उद्देशिका में संविधान की कुछ ऐसी बुनियादी विशेषताएं अंतर्निहित है जिन्हें अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के किसी संविधान संशोधन द्वारा भी बदला नहीं जा सकता। किंतु यह लगता है कि उद्देशिका में प्रयोग में लाए गए समाजवादी, पंथनिरपेक्ष आदि शब्द बहुत ही अस्पष्ट हैं और संविधान में उनकी सही परिभाषा न होने के कारण हमारी राज्य व्यवस्था को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसीलिए उचित यही है कि एक संविधान संशोधन के द्वारा उनकी परिभाषा कर दी जाए।